हेलो नमस्कार, फिर से मेरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वक्त आपके सामने से होके गुजरेगी उस वक्त के लिए ये मैसेज है आपके लिए। टैरो में है, इसीलिए सब कुछ आपके लिए नहीं है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। करंट एनर्जी योर पर्सन, जिसको भी ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मुझे। प्लीज़ डिवाइन माता रानी माय ऑल एनर्जी प्लीज़ डिवाइन करें, गाइड करें मुझे। प्लीज़ गाइड करें, कहाँ है, कौन, जो भी आपके पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं, किस हाल में है। कोई ऐसा व्यक्ति जिनकी पोस्ट पहले ठीक ठाक रही है, बट अभी करंट सिचुएशन में उनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। बताइए यूनिवर्स कैसी है उनकी अभी स्थिति। प्लीज़ गाइड करें मुझे। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। उनकी करंट एनर्जी क्या है। उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी, वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो उनकी जो करंट एनर्जी है, उनकी जो करंट थिंकिंग है, जो अभी सोच रहे हैं, वो जहाँ कहीं भी है, जिस भी चीज़ का उनको गुमान था, पावर, पोस्ट, पोजीशन, वो वहाँ से बिल्कुल बुरी तरह से हिल चुके हैं। और अगर नहीं हिले हैं तो उनको लग रहा है वो कभी भी वहाँ से फेंके जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। जिसका उनको डर सता रहा है, और जो कभी भी उनका जो चाइल्डहुड किसी ट्रॉमा में रहे हैं, बचपना उनकी बहुत पॉवर्टी में, बहुत गरीबी में गुजरी है, जिनकी वजह से उनका चाइल्डहुड नेचर अच्छा नहीं था और बहुत छोटे से उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है। चाइल्डहुड नेचर से उनको बहुत ऐसे लगता है फैमिली का बहुत ऐसा काम करना पड़ा है। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन बहुत बड़े बड़े थे, अनएक्सपेक्टेड इनकम, कि कहीं से बहुत पैसा आ जाए सडन। एक उसके लिए भी हो सकता है उन्होंने मेहनत भी की है, और मेहनत से ज़्यादा उनका सपना रहा है।
और इसकी वजह से उन्होंने हो सकता है कुछ शॉर्टकट भी अपनाई थी, जिसका उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और उनको ऐसे लगता था कि वो अपने हार्ड लेबर से मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से अपनी गरीबी को, अपने जो जहाँ से वो आए थे वहाँ जाने से उनको डर लगता है। जिसकी भी रीडिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसके बारे में भी, वो जहाँ से निकल कर आए हैं, जिस भी उनकी फैमिली बैकग्राउंड से, उनका बचपना, चाइल्डहुड से, वहाँ वो डर के साये में जीते हैं कि फिर से वो वहाँ ना हो जाए, फिर से वैसी ज़िंदगी उनको ना जीना पड़े। इसीलिए उन्होंने बहुत सारा शॉर्टकट भी अपनाया ताकि वो बहुत जल्दी वेल्दी मैन बन जाए, और हो सकता है बन भी गए हों, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई शॉर्टकट अपनाई है, बहुत लोगों को हर्ट किया है, स्पेशली आपको बहुत हर्ट किया है। उन्होंने पैसे को, सिर्फ और सिर्फ पैसे को, लग्जरी लाइफ को, अपनी सोच को, अपने सपने को और पैसे को इम्पोर्टेंस दिया है, और इसकी वजह से आपसे बहुत काम करवाई है। और ऐसे लगता है उनके पास बहुत सारा पैसा था, ठीक ठाक व्यक्ति थे, वो चाहते तो एक अच्छी लाइफ आपको दे सकते थे, बट उन्होंने आपको अच्छी लाइफ देने के बजाय आपको बहुत टॉर्चर किया है। तो अभी उनको रियलाइज हो रहा है अपनी गलती का, उनको एहसास हो रहा है, और इसलिए इस वक्त वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस वक्त अपने लाइफ में वो एक चेंज चाह रहे हैं। उनको मेंटली बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वो ले नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ सपने बुन रहे हैं कि एक अच्छी जगह पे आपके साथ उनकी मीटिंग हो, जहां आपके साथ वो बैठें, और जिस वजह से भी आपने उनके तरफ से मुंह घुमा लिया है, उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो जिसका उनको थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उनको लगता था कि वो जैसे भी ट्रीट करेंगे तो आप कहाँ जाओगे, आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। और इसलिए भी, और दूसरों को बहुत खुश रखने के लिए, दूसरे के लिए, अपने नियर डियर के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया। और उनका एक दिमाग में जो था कि मुझे बहुत पैसा आ जाएगा, मुझे स्टेटस, मुझे सोसाइटी सिंबल, मुझे लोगों को दिखाना है। हो सकता है बचपन में उनको बहुत ज़्यादा जिल्लतें या वो सब, अच्छे घर ना हो, अच्छे सोसाइटी में ना रहे हो, अच्छे कपड़े ना पहने हों, तो उनको बहुत सारी बेइज्जती या बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मिली हो, उसको ले लेके वो बड़े हुए हैं, बड़ी हुई है। और वो उनको था कि मुझे पैसा रहेगा तो सब कुछ पूछेगा, मतलब उनके पास इतना पैसा होगा कि पैसे से वो, मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड पैसे की उन्होंने सोची थी कि इतना पैसा रहेगा कि लोग खुद ब खुद उनको, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। उनके पास पैसा रहेगा, उनके पास एक अच्छा आलीशान घर रहेगा, तो लोग आएंगे जाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और उसमें आप ड्रीमी वर्ल्ड में आप कहीं भी नहीं थे। आप अगर थे तो ऐसे जगह पे थे जैसे काम वाली बाई होती है, मेड होते हैं ना, ऐसे जगह आपको ट्रीट करते थे, जैसे उनके नखड़े, उनके घर वाले के नखड़े, उनके नियर डियर के नखड़े, मतलब वो आपसे उठवाते। आपकी जगह वहाँ थी, बाकी उनकी जगह कहाँ थी आपको मैं बता दी। तो अभी उन तमाम चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं, और हाँ, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि जो एक ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे थे, अब उनका हकीकत से पाला पड़ रहा है। या तो जो उन्होंने अंदर जो छुपा के रखी थी, वो कैसे ना कैसे पोल पट्टी खुल गई है, उनकी पोल पट्टी खुल के उनकी असलियत सामने आ चुकी है। आप देखो, उनकी असलियत सामने आ चुकी है। अब उनको पता चल रहा है कि उनकी जो विश फुलफिलमेंट थे वो अनएक्सपेक्टेड मनी था, आप तो थे ही नहीं। तो हो सकता है आप
किसी से मिले हों, या आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको इतनी इंट्यूशन कहाँ से आई? तो या तो आप टैरो देखते हो, या तो टैरो रीडिंग करते हो, या तो उनके लिए टैरो रीडिंग लिए हो, या तो मतलब आप एक एविडेंस के साथ उनको बोले हो। आप ऐसे हवा में उनको नहीं बोले हो, आप उनको एविडेंस के साथ उनका चेहरा उनको दिखाए हो, और ऐसे दिखाए हो कि एक व्यक्ति जो अपने ड्रीमी वर्ल्ड में सर के पैर खड़ा था, उसको पैर पे आने के लिए आपने मजबूर कर दिया। आपने ऐसे व्यक्ति को मजबूर कर दिया कि भाई ऐसे दुनिया नहीं जी जाती है, ऐसे आओ, ऐसे रहोगे तो एक बार को हम सोच सकते हैं, अदरवाइज आप निकल गए हो। जब आप उनके लाइफ से निकले हो, जब आपका जो दूसरा रूप देखे हैं, पहले एज अ लेबर कैटेगरी का आपको देखे हैं, आपको बस क्या बोलूं, आपको बहुत हल्के में जो उन्होंने लिया था, बहुत हल्के में, कि आप उनके इर्द गिर्द घूमते रहोगे। जब आपने अपनी असलियत उनको दिखाई है, जब आपने कोई ऐसा विजडम, कोई ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसा चीज़ आपने उनको दिखाया है, कुछ करके ऐसा कुछ दिखाया है कि उनके लाइफ में टावर आ गया। उनके लाइफ में टावर आ गया कि आप उनके अंदर की चीज़ को, जिस चीज़ को वो आप वो छुपा के रखे थे इतने सालों से, इतने दिनों से, महीनों से, कंफर्मेशन देख लो आप, उसको आप कैसे जान गए। और जाने ही नहीं हो, आपने विथ एविडेंस, आप विथ एविडेंस उनको बताए हो कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखाते हो या दिखाती हो, तुम ये हो, तुम ये हो। जैसे उन्होंने जब ये जाना है तो उनकी मतलब उनके होश हवास सब उड़ गए। वो सीधी ऐसे लग रहा जैसे आसमान से गिरे और उनको ज़मीन भी नसीब नहीं हुई, खजूर पे लटके, बोलते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर पे लटके, उनको ज़मीन भी नहीं मिला है। और इस वजह से उनकी इतनी बेचैनी है, इतनी बेचैनी है, इतनी बेचैनी है कि शायद आपने जजमेंट, ऐसा लग रहा है जैसे आपको जजमेंट मिल चुका है। जितना रोना धोना था, जितना कंट्रोल वो आपको करते थे, जितना आपके ऊपर ऑप्शंस वो रखे थे, वो सारे ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। और जितना वो फैमिली के बहकावे में आके जो फैमिली वाले जो रास्ता दिखाते थे, उसकी वजह से वो आज उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उनकी फैमिली ही उनकी बर्बादी लिख दी है, उनकी फैमिली ही उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ, उनकी फैमिली जो है उनके पीठ पे खंजर मारी है। जिस फैमिली के पीछे वो आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिए, जिस फैमिली से उनको विश फुलफिलमेंट होता था, वो जो कमा के पूरा का पूरा पैसा अपने फैमिली वाले को देना चाहते थे। फैमिली मतलब ब्लड रिलेशन है ना, खून के रिश्ते, तो जिनको वो देना चाहते थे और आपको कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे। तो आज उनको ये रियलाइज हो रहा है, जो आपने उनको आईना दिखाया है, जो आपने बोले कि जब आपकी सोचने की बारी आती थी, जब आपके बारे में सोचने की उनको आती थी नौबत, तो वो क्या करते थे, नीचे सर ऊपर पैर, अरे बाप रे अब इसके लिए ये करना पड़ेगा, ओ गॉड अब ये तो और है। सिर्फ आपसे उनको लेना आता था, देना उन्होंने नहीं। आपने सीधी उनका मुंह बंद करा दिया, मुंह बंद कर, निकल यहाँ से, और मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और तुम जो सोचते हो वो मैं नहीं हूँ। आपने जो अपना पावर आपने उनको जो दिखाया है, अंदर जो आपका टैलेंट छुपा हुआ था, आपका जो विजडम था, आपने उसको करके दिखाया है। जहाँ कहीं भी आपने उसको करके दिखाया, इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। तो जो बेवकूफ़ आपको समझ के जो बेवकूफ़ की तरह वो चलते रहे ना, सीधे उनको उनकी जो 360 के एंगल में वो घूम गए। अब सर के बजाय पैर पे खड़े होके उनको सब कुछ रिश्ते देख रहे हैं अब, कि भाई ये क्या हुआ, कब, जब उनके लाइफ में टावर आ गया। और टावर आने के बाद हो सकता है उन्होंने अपने फैमिली से हेल्प मांगी है, इन चीज़ों को, इन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कहा है। वो लोग दिखा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस भी उनको दे रहे हैं इन आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको हैंडल करने के लिए। वो और उनकी फैमिली दोनों मिलके आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेल एंड फीमेल।
और जब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या अपने फैमिली वाले के कहने पे जो आपके ऊपर जो उन्होंने पावर इस्तेमाल किया है, जो भी अपने फ्रस्ट्रेशन, अपना ये जो भी रीज़न था जिस वजह से भी आपको उन्होंने कब्र में डाला था, तो ऐसे लग रहा है आपके रोने धोने के दिन गए और आप सिचुएशन पे कंट्रोल कर चुके हो। आपको जजमेंट मिल चुका है। अब आपने रोना धोना बंद कर दिया है और रोना धोना बंद करके आप अपने पावर, अपने इंट्यूशन, अपने जगह पे आ गए हो और आप अपने आप में लग गए हो। अब वो और उनका परिवार से आपका कोई ज़्यादा लेना देना लग नहीं रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब तुम ना ही आओ तो बेटर है। ना तुम चाहिए और ना तुमसे रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए। तो उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई है। उनको इतना बोझ ज़िंदगी में कभी नहीं लगा था। आज उनको जितना बोझ लग रहा है, जिस तरह से आपके पीठ में उन्होंने खंजर भोंके थे, आज उस दर्द का उनको एहसास हो रहा है। जहाँ पे आपको बांधे थे, आप तो अपने रस्सी वस्सी तोड़ के निकल चुके हो, अपना बंधन वंधन खोल खाल के तोड़ फोड़ के निकल के जजमेंट मिल चुका है। ईश्वर ने आपकी सुन ली है। आपके बोझ आपने हटा उठा के फेंक फाक दिया है, क्योंकि आपका पार्टनर ही आपका बोझ था, ये आपको समझ में आ गया है। आपका पार्टनर आपका सबसे बड़ा कार्मिक था, सबसे बड़ा बोझ था। वो जब तक लाइफ में था तब तक आपको टावर ही देता रहा है, आपकी हर चीज़ छीनता ही रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जैसे आपने उनको छोड़ी, आप फ्री हैंड हो गए। आपने कहीं ना कहीं किसी चीज़ की नई शुरुआत की है, जिससे उनको और उनके अपनों को इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है कि अब वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। वो जो भी स्टेप ले रहे हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उतने वो खाई में, गड्ढे में गिरे जा रहे हैं। उसमें उनका फिजिकली, मेंटली और जो भी एक्सपीरियंस है उनका और उनके नियर डियर का, नॉट ओनली वन योर पर्सन, मतलब उसमें इंक्लूडिंग पूरा टीम वाइज वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा आप अपना। वो पूरा टीम वाइज काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस तलाश रहे हैं आपको कंट्रोल करने की, बट वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनको अपने आप में मुझे पूरे बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी आँख, उनके हाथ, उनके सब तरफ से स्टक हुए पड़े हैं, कहीं कैद हुए पड़े हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, आज एक कैदी की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे कंट्रोल करें। और एक समय में जो आपको कंट्रोल करते थे, वो सारी चीज़ें अब उन पे आ गई है। ऐसे लग रहा है जैसे कर्मा उनको हिट कर रहा है। कर्मा उनको ऐसे लग रहा है कर्मा ही उनको मिल रहा है। जो चीज़ उन्होंने आपको दिया था वो रिवर्स आ चुका है। और उनके नियर डियर, जिसको वो बहुत अपना समझते हैं, जिनके भी राय मशवरा लेके और ये सब करके जो गड्ढा खोदे थे आपको डालने के लिए, जो कब्र में आपको पहुंचाए थे, आज इतना पेन में है कि उसी कब्र में समझो कि वो ऑलरेडी जा चुके हैं। और रिश्ते की तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। अभी तो रिश्ते की परवाह मुझे नहीं लग रहा है आपको है। आप बेखबर होके, फ्री माइंड होके तुम भी जाओ, तुम्हारा फैमिली भी जाए, और आपने पूरा फ्री माइंड होके आप निकल चुके हो। और अब आपको कोई लेना देना नहीं है। और आपने अपनी सोच चेंज कर ली, सोच बदल ली कि जब तक मैं इसके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, तब तक मेरे लाइफ में टावर ही रहेगा, मुसीबत ही आता रहेगा, मेरे पीठ में खंजर ही आना है और मेरे सर पे बर्डन ही आना है। इसलिए तुम निकलोगे, तुम मेरे लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हो। आपने कुछ ऐसा उनको कहा है, वो चीज़ उनके बार बार दिमाग में आ रही है, बार बार सोच रहे हैं, बार बार परेशान है। तो उनकी ये करंट फीलिंग्स उनकी ये चल रही है कि वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत पेन में है, बहुत बर्डन में है। उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी टैरो रीडर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या तो रीडिंग लिए हैं या तो रीडिंग लेना चाहते हैं। और जिस बंधन में वो बंधे हुए हैं, वहाँ से आपके निकल जाने का उनको बहुत पेन हो रहा है। और खुद के उस जगह पे आ जाने का उनको तो इतना पेन हो रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। इसकी वजह से अब जो भी करना चाहते हैं, थोड़े मैच्योरिटी के तहत, थोड़ा अब वो जो ऑप्शंस रखते थे आपके ऊपर,
जो थोड़ा बहुत कुछ भी करके निकल लेते थे पतली गली से बगल से, अब वो सब चीज़ों में वो सीरियस हो रहे हैं। अब वो सब चीज़ों को बचकाना से वो सबको लग रहा है कि आपके साथ वो सब चीज़ें नहीं चलेगी, तो अब वो सब चीज़ों को वो सोच के अब उनके एक ड्रीमी वर्ल्ड से, एक सपने की दुनिया से वो बाहर आ चुके हैं। उनका हकीकत से पाला पड़ चुका है और उनका जो ऑप्शंस रखना था वो ऑप्शंस इस तमाम रिश्ते को ख़त्म कर चुका है। इन तमाम रिश्ते को ख़त्म कर चुका है और ख़त्म जिसका नहीं हुआ है उसका ख़त्म होने वाला है। उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है ये प्यार व्यार जैसा चीज़ को आपने लात मार दी है। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। अब तुमको बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, अब इतने सारे ऑप्शंस अपनी मर्ज़ी से रखे थे, अब चाहो मेरी मर्ज़ी से। मेरी भी इच्छा है कि तुम और ऑप्शंस तलाश करो, न्यू ऑप्शंस यू कैन ट्राई। मतलब ऐसा आपने उनको बोल दिया है कि तुम और भी नए ऑप्शंस में जा सकते हो, किसी से कुछ ले सकते हो, किसी को कुछ दे सकते हो। व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। तुमको जो करना है, तुम जो करना चाहते हो जाके करो। फ्री हैंड आपने जो उनको छोड़ दिया है, और तब उनको इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि वो बहुत बेइंतहा पेन में है। आपकी यादों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आपके जो बहुत हल्के में लिए थे, बहुत ही आपको लाइटली लेके जो उन्होंने जो सिचुएशन को हैंडल की थी, वो अब वहाँ से उनका निकलना अभी उनको खुद ही बहुत मुश्किल लग रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशान हो के आपको मिस कर रहे हैं। आप तक पहुंचना चाहते हैं बट उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई चाह रहे हैं कि इतने मुश्किल घड़ी में भी कोई एक रास्ता मिल जाए कि आप तक पहुंचे। कोई भी एक सहारा नहीं बचा है कि कोई उनको आपसे कांटेक्ट करा दे या आपसे कोई मीटिंग करा दे। कहीं पर भी उनको कोई एक रास्ता नहीं मिल रहा है कि कोई भी एक कांटेक्ट जो है, कोई भी एक शुरुआत आपकी करवा दे और एक मतलब मीट करवा दे और आपसे मिले, मतलब मिल के थोड़ा कुछ क्लियर करे उनको। कोई भी, क्योंकि ना कोई ऑप्शंस मिल रहा है आप तक पहुंचने के लिए और ना ही कोई पर्सन मिल रहा है। कोई उनके नेचर से, उनके ये चीज़ों से सब कोई अब उनसे पीछे छुड़ाने लगे हैं, सब कोई उनसे दूर जाने लगे हैं उनके नेचर की वजह से। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो वफादार थे वो तो चले गए, जो लोग ऐसे वैसे चाटुकार लोग थे उनके बीच में घिरे रहे हैं। तो इनसे उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है। हो सकता है फिजिकली, मेंटली, हार्टली एंड फाइनेंशली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बस एक एक्सपेक्टेशन है कि कहीं से बड़ा सा पैसा आ जाए, कहीं से बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाए और मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि इस वक्त ना उनके पास पैसा है और ना ही उनके पास आप हो और ना ही उनके पास कुछ लॉयल पर्सन है। तो सब तरफ से वो बहुत ज़्यादा कहीं पे बहुत दर्द में, ना रास्ता नहीं है, बंधे हुए हैं, स्टक हैं, पेन में हैं और ऐसा लग रहा है उनको कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। सब कुछ मतलब सब कुछ। तो ये तमाम राशियों के लिए है। इसमें मकर, कन्या, वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु एंड मिथुन, तुला, कुंभ। 12 के 12 ज़ोडिएक साइन इसके अंदर में है। तो इस तरह से आपके जो भी पर्सन है वो ऐसे हैं, इतने परेशान हैं। इनका उनका जो करंट फीलिंग है अभी के लिए ऐसा है। तो थैंक यू, लव यू ऑल एंड लव यू एनर्जी यूनिवर्स एंड लव यू माय व्यूवर्स।